से तब से मैं पंडवानी गायन करना शुरू करे हवा। और मोला ये पता थोड़ी भी बहुत अच्छा लगा था वह कि आज मोर बहुत सौभाग्य की बात है कि जो मोर संगीत शिक्षक है जे मोला 6वीं क्लास से शास्त्रीय संगीत के शिक्षा दे है और साथ ही जितना फोक कलाकार के शिक्षा दे है। मैं इतना जो जितना भी पंडवानी में गाए हो जो मैं लगभग भारतवर्ष में प्रस्तुति दे हो तो मैं अयोध्या के जो प्रस्तुति रही से ते बहुत यादगार प्रस्तुति रही से मोर एक साथ ही लगभग मैं भारतवर्ष में अपन पंडवानी के परफॉर्मेंस न दे हो। और आज आप मन के समक्ष में सांस्कृतिक लोक मड़ई में 2 प्रसंग करने जात हूँ। पहला तो हमें द्रौपदी चीरहरण। द्रौपदी चीरहरण हाँ पहले तो आप पंडवानी पता हवे कि नहीं पता हवे? पंडवानी मतलब होते पांडव की कथा। छत्तीसगढ़ी समझते हो ना? तो पंडवानी मतलब होते पांडव की कथा। तो जो महाभारत के कथा ला छत्तीसगढ़ी में जो रूपांतरित करके गाए जाते ओला बोलते पंडवानी। तो आज मैं करना चाहत हूँ आप मन के समक्ष द्रौपदी चीरहरण। महाभारत अगर ऐसे बोले जाते कि हो सकते ओ दिन अगर द्रौपदी चीरहरण नहीं होतीस ना तो महाभारत नहीं होतीस। तो हमला ये समझना रही जहाँ जहाँ पर एक स्त्री के अपमान होते, जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर मन बैठे हैं, बड़े बड़े आदमी मन बैठे हैं और वो मन जब एक स्त्री के सम्मान के लिए कुछ नहीं बोले चुपचाप हो जाते वहाँ पर होते महाभारत। तो आप सब जन से मोर विनती हवे कि आप हमला सब झल्ला अपन माँ बहन सबके उनका रक्षा करना है, उनका सम्मान की रक्षा करना है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए जो मोर पंडवानी की टीम है जो मोर साथ अभी मंच में जे बजाही बहुत शानदार कलाकार हवे और जैसे मैं इंस्पेक्टर हवो सब जन सरकारी नौकरी में हवे। तो आज हम महाराष्ट्र छुट्टी लेके आप मन के समक्ष आए हवन अपन पंडवानी के प्रस्तुति ला देवर। तो जो सीधा मैं आप मन से एक छोटा सा परिचय करा था वो हारमोनियम में बैठे हवे श्री टीकाराम गेंदले भैया जी जे शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। ओकर बाद बेंजो में जो बैठे हवे तेकर नाम है श्री हर्ष मिश्राम भैया जी जे स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हवे। मोर रागी हवे तिहार ध्रुव भैया जी जे मोर रागी के काम करही। ओकर साथ ही तबला वादक जे समझ लो कि महाभारत के मोर पंडवानी के बहुत महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हवे ते भैया बैठे हवे हमार दामले भैया जी। तो आप मन के समक्ष हमन सीधा में आप मन लेके चला था वो महाभारत की दुनिया में जहाँ पर द्रौपदी चीरहरण कैसे होते जब बड़े बड़े महारथी मन चुप हो जाते और जब एक स्त्री के लाज ला ओकर भगवान बचाते ओकर वर्णन में करे बर जात हो। तो शुरू करथन पंडवानी।
राजा दुर्योधन के पेट में भूख रहा है हाँ ना आँखी मंदी हाँ जी दिन रात चिंतित बैठे रहते अच्छा मम्मा शौक ने आके बोले भाजा तला हो करके है क्या हो गए जब लेते हैं रासू अगले आए हवस हाँ जी न ते हैं ठीक से खावत हवस सही बात है भाई न पियत हवस हाँ तला हो कागे है क्या हो गए तब केदारी हाँ बड़े दुखी मन से दुर्योधन बोले हाँ जी का बताओ मामा दिलमदारन मोला भारी का राम जय हरि का बताओ मामा दिलमदारन मोला भारी का राम जय हरि का बताओ मामा दिलमदारन मोला भारी का राम जय हरि का बताओ मामा दिलमदारन मोला भारी का राम जय हरि का बताओ मामा दिलमदारन मोला भारी का राम जय हरि का बताओ बोला हाँ जबले मोला द्रौपदी बोले हवे ना हाँ जी अंधरा के बेटा अंधरा अच्छा ओकर एक एक बोले और छाती में तीन कष्ट में हवे हाँ मोला कुछ समझ नहीं आए नहीं आता कहाँ जाओ हाँ बोला अपन दुख ला बताओ मामा हाँ जी बता कैसे निकालो माली बता दे मामा राजा दुर्योधन बोलेगा राम जय का बताओ मामा दिलमदारन मोला भारी का राम जय हरि का बताओ मामा दिलमदारन मोला भारी का राम जय हरि का बताओ मामा दिलमदारन मोला भारी का मामा हाँ तोला का बताओ क्या बताओ जी दुर्योधन बोलत हवे हाँ जबले मोला द्रौपदी बोले हवे ना अच्छा अंधरा के बेटा अंधरा होगा ओकर एक एक गोली और छाती में तीर कष्ट में हवा है मुझे कुछ समझ नहीं आते मामा नहीं आते मुझे कुछ समझ में नहीं आया हो मामा से अपने हंस के बोले हाँ जी। अरे अब तुम इसे बात बताते हैं इतना चिंता करता था हाँ अरे मोर रहा तो तेरा काय चिंता पड़े हवे क्या चिंता है भाई अच्छा हाँ ते का कर पे मोर पर सबने हंस के बोले बेटा दुर्योधन हाँ। मोर कर हवे कपट के पासा अच्छा जी ओमे में है जो मांगू ना हाँ। वो हम मिल जाएंगे अच्छा। अच्छा ऐसे बात है का हाँ। मम्मा जल्दी बता बोला कहाँ करना क्या हवे करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है तोला अच्छा बस ते वो पांचों पांडव हाँ और वो द्रौपदी का देह ठक के बला ले ऐसे अगर बात देख मोर कमाल मैं को करत हूँ हाँ। अच्छा इतना आसान है को बोला बलाना हाँ जी ए भाजा दे राजा हरस राजा हाँ ते कैसे बुला ला कैसे करके बुला अच्छा बोले कौन है बुलाए बन रही एक काम ना कर था विदुर का कला भेद था हाँ विदुर का कला ला के बाने बोले काका हाँ का हावे ना हम सोचे थावन अच्छा दिवाली के त्योहार लखा में आ गए है हाँ भाई तो सबो भाई मिल के हमन हाँ सुंदर दिवाली के त्योहार ला मना लेबो बोलते अच्छा ये दुर्योधन के तो तन भी काला हवे यो मन भी काला हवे आएगा विदुर सोचा था मन मन में हाँ। लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला था नहीं बोले थे बोलते काका हाँ ते का सोचा था इसका बोले ले नहीं मैं कुछ नहीं सोचा था काका मैं तेरा दूध बना के भेजा था वहाँ अच्छा जी मैं है यहाँ के राजा हराओ हाँ। और आदेश का तेरा पालन करे तब बोले मित्र बोला था जाके हाँ। बुला ले भाई मला तो जात नहीं है नहीं जाते तब केदारी थी लास्ट है बोले हाँ। जाना विदुर बोला था उधर जाके बुला ले हाँ जी। अब क्या करे बेचारा विदुर का कहा हाँ। बहुत मजबूरी में रागी हाँ दीदी तब चंचल चलेगा घोड़ा ला सजावे भाई तब चंचल चलेगा घोड़ा ला सजावे इस बात बोला पांचों भाई पांडव विदुर का कला देखे बड़े प्रेम से बोले आवो काका का अंदर आवोगा सुंदर आसन में बैठे जाओगा पांचों भाई बड़े प्रणामी गा
बड़े धीरे से बोले बेटा हो आज मैं यहाँ तुम्हारा कोई ककड़ बड़ा बन के नहीं आई हूँ। नहीं आए हो आज तो मैं यहाँ दुर्योधन के दूत बन के आए आया हूँ। होगा दूत बन के आए हूँ। हो जी अरे का खबर भेजा हमें भाई हवा? क्या खबरेगा बोले बेटा हो खबर तो कुछ खास नहीं है नहीं है लेकिन एक पीछे बहुत बड़े चाल चाल है। है चाल का चाल हवे हो जी बेटा का है ना हो दुर्योधन हा तुमला पांचों भाई ला हाँ और जी। द्रौपदी ला बुलाए हवे हस्तिनापुर। हो तुमला काबर बुलाए है काका? खबर बुलाए में अरे कहा था दिवाली त्योहार एक साथ मनाना हवे। हो बोलती अरे ये तो बहुत अच्छा बात है हो जी तो हमारा बहुत जल्दी जल्दी चलना चाहिए। चलना चाहिए तो बोले बेटा हो ये जो सोचा था ना हाँ जी। वो नहीं होए। नहीं होएगा का बात है काका? हाँ। सीधा सीधा बोलना। बोले बेटा दुर्योधन हा हो तुम्हारे मन के लिए अपन मन में बहुत कपट रखे बेटा। हो जी देखो बात ना मान ले। कृष्णा करके ते हाँ मत जा मत जा भाई मत जा। हो कैसे कैसे नहीं जाऊँ मैं हाँ अतना दिन बाद तो बोला हाँ। मोर भाई हम बोला बुला थावे सही बात और है। मैं नहीं चाहूँ तो हाँ हाँ। बुरा मान जाएगी। तो का करबे बेटा हाँ। जाना है तो जा लेकिन ते सोच समझ के जाबे। अच्छा। आओ होकर कोई भी प्रलोभन में ना डाले बोलते अच्छा ऐसी बात है बेटा। होगा कर बात में सुनत रहा द्रौपदी हाँ हो जी तुम्हारा कहाँ जाके तैयारी करता होगा? हाँ। बोले हमन हाँ काहे ना भैया बनाए हवे हाँ। तो हमला जाना हवे और ते हैं दिवाली के बुता लकर आराम से हरा और अच्छा। हमन हाँ हस्तिनापुर से हो क्या था। आवत है बोलते अच्छा हो मैं हाँ यहाँ रात दिन तुहन मन पर रांधाओ गाढ़ाओ हाँ। और तुमन घूमे पर जाओ हस्तिनापुर अच्छा जी। और मैं हाँ यहाँ के पूरा साफ सफाई ला करत रहा। हो कैसे संगवारी हो सब दीदी मन बैठे हवे ए पति मन इसने करते ना बता दीदी हो बताओ का करते हाँ। हम लगे थे तुम सफाई वफाई कराओ हाँ। अपन बना घूमे पर चल देते तो वही बात ना द्रौपदी के मन में आगे बोले अच्छा अगर तुम ऐसे करो ना हाँ। जब वापस का उठे तो खाना वाना बना के तुम ला नहीं दे नहीं देव का ये दादा हो हाँ नहीं देव कहा था वे अब का करे हाँ। पांचों भाई पांडव हाँ अच्छा। धीरे से बोले चल भाई तहु चल तब के दारी द्रौपदी माता हा सुंदर 16 श्रृंगार करके अच्छा। मार मांग मोती माथी मां बिंदी सिंदूर और सुंदर चूड़ी उड़ी पहन के गजरा लगा के धीरे से बोले चलिए स्वामी हो हरि के सुमिरन भजले मोरे मना हरि के सुमिरन भजले मोरे मना हरि के सुमिरन भजले मोरे मना ये मारने मारा ना मिले हरि मनुष्य हमें करा हरि के सुमिरन भजले मोरे मना हरि के सुमिरन भजले मोरे मना पांचों पांडव हस्तिनापुर में जाएगा हरि के सुमिरन भजले मोरे मना हरि के सुमिरन भजले मोरे मना जंगल झाड़ी जाथे हो रास्ता रास्ता रेगा थे रेंगा थे हो जी आधा रास्ता में पहुंच के हो हम रास्ता कुछ ठीक नहीं हो लगे। की दीदी ओकर मन में ना कुछ गलत विचार आना शुरू हो गए अच्छा कि विदुर काका मोला बार बार समझाए हवे अब जाएगा हमन तो जात हवन हो लेकिन ये द्रौपदी ले लेके जाना का ठीक होगी नहीं देखिए लागत हो नहीं है लगत है। हो यही सोच के वहाँ हो पालकी ने रुकवा के बोले द्रौपदी हो मोर बात ला मान ना हो मान ले मोर बात ला मान लेते हैं ना वापस चले जा। हो बोलते अच्छा का तुमन मोले यहाँ बहुत बेइज्जती करे पर लाए हो अच्छा जी तुमन मोला कहा था कि वापस चले जा बीच रास्ता नहीं नहीं जाओ हो और करा कोई इसने करते नहीं आ- करे। नहीं करे आधा दुनिया में रह के तुमन मोला बोला था वो हाँ। कि चले जा सुन लो तुमन हाँ मैं हाँ वापस नहीं जाओ मतलब नहीं जाओ। तब के दाई धर्मराज बोले हो घर फिरे जाया द्रौपदी घर फिरे जाना वो द्रौपदी घर फिरे जाना तो दाई माई काली द्रौपदी घर फिर जाना हो ये दाई माई काली द्रौपदी घर फिर जाना हो घर नहीं जाऊंगा
करे हो पांचों भाई पांडव द्रौपदी पहुंचे थे हस्तिनापुर। अच्छा जी। वहाँ का देखा था वे जाना था आ देखा थे दीदी जिस तरह से नागपुर महाराष्ट्र गोंदिया में इतना सुंदर सजे धजे हाँ, हवे वैसने हाँ। हस्तिनापुर लगा लोग बहुत सुंदर सजाया है। अच्छा जी चारों तरफ तोरण पताका ओहो। ऐसे लगत रहा है कि सीधा स्वर्ग हा उतर के धरती है आगे हो किला देखते सब छन हा ऊपर में की आंखें चमका जाते अच्छा जी सदा तरोई हा ना भूले वो सदा सावन ना होए सदा जवानी ना रहे तरोई हा ना भूले वो सदा सावन ना होए सदा जवानी ना रहे सदा जिए ना कोई सदा जवानी ना रहे सदा जिए ना कोई सदा जवानी ना रहे झाड़े लगाली बम्बू लगी अम्मा कहाली होए ब्रह्मा के लिखे विधान रे राम जय हरि झाड़े लगाली बम्बू लगी अम्मा कहाली होए ब्रह्मा के लिखे विधान रे राम जय हरि तारी ने तारी रा ब्रह्मा के लिखे विधान रे राम जय हरि नीति नहीं नीति गा ब्रह्मा के लिखे विधान रे राम जय हरि तारी ने तारी रा ब्रह्मा के लिखे विधान रे राम जय हरि रानी पहुंचे थे महल में और पांचों पांडव पहुंचे थे सीधा दरबार में अच्छा जी जैसे ही पांचों पांडव ने देखे ओ। दुर्योधन हमार उठ के आ जाते अच्छा। अरे अरे भैया तुम आ गए हो कहाँ हाँ। जल्दी जल्दी बैठाओ धर्मराजा हाथ जोड़ के बोले हाँ। अरे भैया अब भी तो आए हो ना मन्हा अच्छा बैठा खा लेना अरे दुर्योधन बोले अरे अरे उड़ा कहाँ जात हो तुम ओ। अरे एक तरफ बैठाओ अच्छा जी एक तरफ बैठा एक तरफ काबर बैठे हाँ इतना बड़े बड़े राजा महाराजा सब जन बैठे हावे नहीं आवेगा और मैं तो अब भी आता हूँ हो मैं बाद में खेल हूँ पहले तो एक मसन खेलने हाँ। बोलते अच्छा अगर तोला ऐसे और बेइज्जती करना रही से तो तोला यहाँ नहीं रही से हाँ, वाह। बोले धर्मराज बोले नहीं भाई मैं तोर बेइज्जती करे बैठनी आए हवा बोले ऐसे इतना जिद करा था से मैं हाँ बैठ जाता धर्मराज हाँ बैठ जाते रागी जुआला खेले बा आओ दीदी एक को दिखा दे का होता है आओ मम्मा सपनी आता आओ मम्मा सपनी लंगड़ात आता है बोले अरे मोर डाले मोर मामा सपनी खिला खावे तब के दारी दुर्योधन बोले तेरा कोई आपत्ति तो नहीं है हाँ जी तब के दारी धर्मराज बोले भैया आओ राजा राजा सब खेल थे सही बात है और प्रजा प्रजा सब खेल थे होगा इतना मामा सपनी बीच में कहाँ ले आता है देखा भाई कौन से खेले बन हो बोलते अरे ऐसे कोई बात नहीं है भैया हाँ जी मोर डाले मोर मामा हाथ खिला खावे हो तो डाले तो चार जन भाई बैठे हवे अच्छा फिर कोमल भी लगा दे बोला कोई बुरा नहीं लगे होगा बोलते हे भगवान जुआ खेलने में उसने ठीक बात नहीं होए और बोल चार जन भोले भाई भाई मन में हाँ काबर जुआ लग खिलाए पर बैठे यही सोच के वहाँ कुछ नहीं बोले रागी हाँ दीदी। चुपचाप खेले बात बैठ जाते एक होती दुर्योधन इशारा में बोला था वे हो सोच लेते हाँ अच्छा कोई भी चीज ला मेरा हारना मंजूर नहीं रही अच्छा जी सपनी बोले बेटा देखत तो रहा हो बोले भाचा धर्मराज अच्छा बेटा लगा काला दारू लगा था बस अरे संकोच बहुत होता है हो ले ठीक है मामा जी मोर डाले मोर जो जितना सेना हवे हाँ। पेला में यहाँ दामा लगा था बोले दुर्योधन बेटा हाँ। देख का लगा था बस मामा मोर डाले खड़े जितना सेना में ना हवे सब बोले यहाँ दाव में लगा दे एक होती मामा सपनी हाँ मार कुटे मुस्कान के साथ तब पकड़ के पसंद तो हाथे माँ घुमावे भाई माँ घुमान हमें तब पकड़ के पसंद तो हाथे माँ घुमावे भाई तब खड़ा रे भैया बाजा बजावे भाई तब खड़ा रे भैया बाजा बजावे भाई
हो। सब कुछ ला दामा हार जाते ऐसने करत करत हो चांदी के खजाना सोना के खजाना राजपाट खड़क त्योहार हीरा मोती सब कुछ ला दाव में लगा के हार जाते। पूरा सभा में सन्नाटा छा गया, सन्नाटा है दीदी। कोई कुछ नहीं बोला था वे। हो हे भगवान अब का होई अब का होई कुछ लोग कोनो समझ नहीं आता नहीं आते। मामा फिर हंस के बोले बेटा हो लगा के गाँव में लगा था। अच्छा जी। धनराज हाथ में जोड़ के बोले अब मुझे कुछ नहीं बचे है मम्मा कुछ नहीं बचे। कुछ नहीं बचे हवे मैं काला गाँव में लगाऊं। अरे ये तो 4 जन भाई मन बैठे हवेगा हाँ जी इनमें से कोई दाव में लगा दे लगा दे। तो जितना हारे हवस ना हो पूरा सब कुछ ला वापिस कर दो। हाँ जी नकुल हो सहदेव धनुर्धारी अर्जुन गदाधारी भीम सब छल्ला दामा लगा देते। का बता बेरागी अपन आप लोग दामा लगा देते। चारों भाई ला हार गए ओकर करा कुछ भी नहीं बचे हावे। ऐसे लगत है तारा पत्ता मन हा सब झनहा गिर गे हावे। हाँ भाई तारे ले टूटी की पाना गिरे देखो भैया मजी। तारा ले टूटी की पाना गिरे देखो भैया मजी। डरा होंगे सुनाना ये पाना दे बिनाना डरा होंगे सुनाना ये पाना दे बिनाना। तारा ले टूटी की पाना गिरे देखो भैया मजी। हीरा मोती मूंगा सब कुछ ला हार गए है। हाँ दीदी चारों भाई ला हार गए है अपन आप लगा लोग दामा हार गए है। धनराज हाथ में जोड़ के बोले हाँ मम्मा हाँ जी अब मुझे कुछ भी बाकी नहीं नहीं है। बचे हुए काहे कुछ नहीं। अब बोलते हैं जान गए हाँ तब के दारी सबने हंस के बोले हरे हाँ कैसे कुछ नहीं बचेगा। अच्छा अभी तो तोर करा अनमोल धन बाकी हावे। हाँ जी धनराज बोले का अनमोल धन है मम्मा हाँ धरती में जो धन गड़े रही से हाँ वह लम्बे हताओं में लगा दे हो। हाँ। अब मोर करा कुछ नहीं बचे हाय नहीं बचे हैं। मोर करा कुछ नहीं बचे। बोले जान दे मम्मा हाँ बोला जान दे। ओकर बात न सुनते ना हाँ जी। तब के दारी दुर्योधन चिल्ला के बोले अरे भैया कैसे तोर करा अमूल धन नहीं बाकी हावे। हाँ जी अभी तो तोर करा हीरा बाचे हावे हीरा। अच्छा। बोले कौन से हीरा है भैया मोरे कदा कुछ भी बाकी नहीं है। बोले जी अनमोल रतन है ना हाँ। ये कोई और नहीं वो द्रौपदी हरे द्रौपदी द्रौपदी के नाम न सुनिस ना भीमसेन गरज के बोले अरे ये दुर्योधन एक बार द्रौपदी के नाम ल ले दे अच्छा। और दूसरा ये बार लेबे नहीं तो तेरे जीवन निकाल के मैं हम बाहर से ओहो हे भगवान। धर्मराज धीरे से चुप करा के बोले हाँ चुप रामो रे भैया चुप रामो रे भाई जन कर लड़ाई लड़े रे रे राम नहीं बनेगा।
है। सब जाता है। शकुनी बोले भांचा हो अरे ते का सोचा था बस हाँ जी। लगा द्रौपदी ने दांव में लगा लगा ए दारी थी अगर इ चाल ल जीत गेस ना हो तो जितना जितना सब कुछ हरे हवा हो तो हीरा मोती मूंगा राजपाट का सब कुछ में तो ला वापस कर दो। यहाँ तक कि भांचा हो मैं तो खुद दास बन के रहूं अच्छा का कर बिरागी हो दीदी लालच के घर खाली हवे अरे द्रौपदी ला कुछ सोचे समझे पर ताकत खत्म हो गई धर्मराज के द्रौपदी लग दामा लगा देते जैसी द्रौपदी ला दाव में लगा थे दुर्योधन ने सारा में बोला था वे शकुनी ला मामा अगर ये दारी ते चाल नहीं करबे ना तो मोर से बुरा कोई नहीं होही। शकुनी बोले बेटा रुक जा अपना जीते खाओ ना ये चाल भी मोर हरे मार। शकुनी मंद मंद मुस्का के पकड़ के पासा शकुनी हाथ में घुमा बिगा पकड़ के पासा शकुनी हाथ में घुमा बिगा मारे के पासा नाई दे भाई मारे के पासा द्रौपदी लगा लोग दामा हार जाते जैसे द्रौपदी ला दाव में हार थे ना दुर्योधन चिल्ला के बोले अरे ये दुशासन जा वो जो मोर दासी द्रौपदी है ना जोन हरा खाई के आगे ला पाते नहीं दुशासन मार गदा ला उठा के भुजा अटिया दुशासन चले भैया गा द्रौपदी अपन बार बार नाम ला सुन के और दरवाजा ला खोल के देखे दुशासन ला देख के पल्ला ला झुका लेते बोले अरे तोला का हो गए तोला लास्ट शर्म नहीं आवे का कैसे तू भुला गया तो भाभी है में कैसे मोर नाम लेके अलकर द्रौपदी द्रौपदी चिल्लात था बस दुशासन हंस के बोले अरे मैं कोई पागल वागल नहीं होय हां और तेहा कोई मोर भाभी भाभी नहीं हो द्रौपदी बोले मैं तो भाभी भाभी नहीं हूं तो मैं कौन हारा अरे ते मोर भैया के दासी हरस दासी मैं कब से दासी बन गई हवा बोले भैया अभी से ते दासी बन गए हसमर भैया के बोले मैं दासी बन गई ठीक बता दे क्या बात हवे तेला अरे मैं का तेला बता द्रौपदी मोर भाई आदेश करे हवे कि वो दासी द्रौपदी ला घसीट के दरबार में लेके आना हवे दुर्योधन कैसे बोल सकते थे मोर बारे में बोले काबर नहीं बोली और जाके तो 5 जन जुआरी पति हवे ना तेकर से जाके पूछ ते हर तोला जुआ में खेल के हार गए हवे मोला जुआ में खेल के हार गए हवे हां तोला जुआ में खेल के हार गए हवे दुशासन जे मोला पहले ये बता कि मोला पहली दाम में लगईस ओकर बाद अपन मन दाम में लगईस या अपन मन दाम में लग के मोला दाम में लगई अरे सुनना चाहता ना तो सुन ले पहले मन हाँ खुदे दाम में लग गए और जब कुछ नहीं बचिस ना तो हम तोला दाम में लगा दिस तब के दाई द्रौपदी बोले दुशासन जा ते दरबार में वापस जाओ पूछ के आवे ओ मन हा तो खुद दुर्योधन के दास बन गए री से तो बोला कौन हक से ओ मन हा दामा लगाए हावे दुशासन ला कुछ समझ में नहीं आए बोले कि यहाँ द्रौपदी मोर साथ ऐसे नहीं जाए और द्रौपदी ने भी समझ में आ गए कि ये नीच दुशासन मोला नहीं छोड़े पूरा द्रौपदी के बाल हम खुला रहा रागी दरवाजा ने जैसे ही बंद करने की कोशिश करे मार दुशासन हो एक लात देके दरवाजा ला खोल देते पर पूरा बाल खुला रहा है मार द्रौपदी के तब पकड़ के कैसे
नहीं आती। हाथ न जोड़ के खड़े हवे, होगा। कोई कुछ नहीं बोला था। नहीं बोला थे। एक होती हो जैसे द्रौपदी ला देखते ना, हाँ जी। दुर्योधन चिल्ला के बोले, अरे ये तू सासन देखा देखा था बस। ये द्रौपदी जो खड़े हुए ना, इनका निवस्त्र करके, इनका शरीर में एक भी कपड़ा नहीं होने चाहिए, इला नग्न करके मोट जगह पे बिठा दे। द्रौपदी बोलते नहीं, इतना बड़े मोर से कौन से पाप हो गए हैं? तुम्हारे बारे में इतना गंदा बोला था बस, ऐसे क्या करे हमें यहाँ? द्रौपदी के बात न सुन के दुर्योधन बोले, अच्छा ते मोला बोले रहे ना, अंधा के बेटा अंधा, आज अपन आँखी ला खोल के देख, काकर आँखी हवे वो काकर आँखी नहीं है। ओकर बात न सुन के द्रौपदी हाथ न जोड़ के बोले, दुर्योधन मुझे याद नहीं है मैं कब ऐसे बोले हवा, लेकिन अगर मैं बोले हवा तो मैं हाथ न जोड़ के तोड़ से माफी मांगे हवा। इतना बड़ी मोर बेइज्जती मत कर, मैं जीते जी मर जाऊँ दुर्योधन, मैं जीते जी मर जाऊँ। जब वो कुछ न बोले, दुर्योधन फिर चिल्ला के बोले, यार तू सासन देखा देखा था बस। द्रौपदी ने नग्न करके मुझ जगह में तुरंत बिठा दे। द्रौपदी बोलते जाके दौड़ के बीच में ना बोले, पिताजी आप मैं तो कुछ कहो ना, मैं आपकी बेटी जीते हराओ, इतना गंदा है मोर बारे में बोला था मैं, कैसे आपने सुन सका था वो? अरे खुश तो बोलो, अरे खुश तो बोलो। द्रौपदी दौड़ के जाके पिताजी आप मत अपन बेटा समझाओ ना, आप मत देख नहीं सका लेकिन सुन तो सका था वो, इतना गंदा मोर बारे में बोला था मैं। पिताजी मोर लाश न बचा लो पिताजी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊँ पिताजी, मैं मर जाऊँ, मोर लाश न बचा लो। वो कुछ न बोलो, थोड़े चारे जाके बोले, पिताजी आप मन तो मोर पति के भी गुरु हरा और ये दुर्योधन के भी गुरु हरा, ये सोगा पुत्र कौरव पांच पुत्र पांडव, आप सब छोड़ के गुरु हरा। आप मने लिए यही शिक्षा दे रहा कि अपना नारी के ऐसे अपना बेइज्जती करी, निवस्त्र करी भरे दरबार में। कुछ तो बोलो गुरुजी, मेरी इज्जत न बचा लो, मैं जीते जी मर जाऊँ, बोला बचा लो। वो कुछ न बोले, नहीं बोला थे, कोई कुछ नहीं बोला थे, जाके अपन पांचों पाई लगे थे। तू बोला सर अपनी इस बोला दाव में लगा दे। अरे बोला बहुत घमंड नहीं से कि वो पांच छटपति हवे, नकुल सहदेव धनुर्धारी अर्जुन जे पूरा विश्व विजयी हो सकते। अरे इतना बड़े भीम तो शर्म नहीं आते, तेरे कुछ शर्म नहीं आते, और तोला धर्मराज तो शर्म कहाँ चले गए द्वार बन के, पूरा घमंड लोग तोड़ के रख दे। अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, धिक्कार है द्वार बनो पर, ए पूरे छत्र के ऊपर धिक्कार है, कोई कुछ न बोले। तब पितारी द्रौपदी चुला मुरी माटी हिना, काया मुरी माटी हिना। कुछ तो बोला, कुछ तो बोला, देख अम्मा चुला मुरी माटी हिना, काया मुरी माटी हिना, चुला मुरी माटी हिना, काया मुरी माटी हिना।
ठुर को नहीं लजाए हो, ठुर को नहीं लजाए हो, ठुर को नहीं लजाए हो। इसमें द्रोणा करण दुशासन, इसमें द्रोणा करण दुशासन, मने मने की सने चला कोई तो कुछ बोलो, कोई मर जाओ, इतना बड़े मुंह से अन्याय मत करो। चला मोर माटी है ना, गया मोर माटी। बच्चा द्वारकानाथ बचाओ, बच्चा द्वारकानाथ बचाओ, बच्चा द्वारकानाथ बचाओ, मोर इज्जत ना बचाओ, भगवान बचाओ। द्रौपदी की करुण पुकार सुन के श्री कृष्ण भगवान खाना भाग रहा है, आके खड़े हो गए। नहीं ती जाना होती, रुक्मणी आके बोले प्रभु आप मन रखा होगी, आप मन नहीं ती जाओ ना होती। श्री कृष्ण के आंख में आंसू भरे हुए हैं। बोले का बताओ रुक्मणी, ओ कोते दुर्योधन हा अपन जंगल बार बार द्रौपदी ला निवस से बिठाए पर पिटत हवे, और वो नीच दुशासन हा ओकर साड़ी ला पकड़ के खड़े हवे। तो प्रभु आप मन करत का हो, अरे जल्दी जाओ द्रौपदी की लाज तब बचाओ। तब केदारी श्री कृष्ण बोले यही तो बात है रुक्मणी, मैं तब तक कोई भक्त की रक्षा नहीं कर सका जब तक मोला अपन सब कुछ लापन करके नहीं पुकारे। द्रौपदी हा अपन एक छोड़ के साड़ी ला पकड़ के इसे खड़े हवे, छत्रानी हरे ना पूरा चीज ला मोला अर्पण करके वहाँ नहीं पुकारा था। मैं कैसे जाऊं? द्रौपदी कब तक खींचे अपन साड़ी ला, सब कुछ ला छोड़ के चिल्ला के बोले बचाओ द्वारकाधीश, बचाओ द्वारकाधीश, बचाओ मोर इज्जत ला बचाओ। एक होती श्री कृष्ण भगवान तुरंत गरुड़ ला बला थे और गरुड़ में सवार होते। सावन बिना बिजली ना चमके ना, भादो बिना बरसा ना बरसना, सावन बिना बिजली ना चमके ना, भादो बिना बरसा ना बरसना। ये मोहन मुरारी गरुड़ ना बलाए, सावन बिना बिजली ना चमके ना, भादो बिना बरसा ना बरसना। ये मोहन मुरारी गरुड़ ना बलाए, सावन बिना बिजली ना चमके ना, भादो बिना बरसा ना बरसना, सावन बिना। कृष्ण गरुड़ ला बला ले रानी, गरुड़ तुरंत सवार हो चुके हैं श्री कृष्ण भगवान। बिना बिजली ना चमके ना, भादो बिना बरसा ना बरसना, सावन बिना बिजली ना चमके ना, भादो बिना बरसा ना बरसना। जैसे ही गरुड़ आते श्री कृष्ण भगवान में बैठ जाते और सुंदर गरुड़ अपन पंख ला फैला लेते। तब सना ना 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 ये भैया घूमे हो जावे, सना ना 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 ये भैया घूमे हो जावे, सना ना 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 ये भैया घूमे हो जावे। गरुड़ अपने उससे इतना तेज गति रखे जैसे हमें अभी नागपुर में खड़े हम और जैसे ही आंखें बंद करूं मैं राजनांद गांव पहुंच जाऊं, उतनी मन के भी गति से तेज श्री कृष्ण भगवान आए द्रौपदी के लाज ला बचाए बार। जैसे ही आते श्री कृष्ण के चीनी में पीताम्बर निकलना शुरू हो जाते। तब सन ना 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 ये भैया पीताम्बर निकले, मन के भी गति से तेज तब सन ना 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 ये भैया पीताम्बर निकला था वे और द्रौपदी माता बीच में चक्र के समान घुमातेगा पूरा चक्र गोल गोल घुमातेगा। वो कति नीच दुशासन है। तब जल्दी ये सारी लखीचा था वे।
तब जल्दी जल्दी ये भैया देखी चल हवे भाई तब जल्दी जल्दी ये भैया देखी चल हवे भाई खींचा दुशासन का नजारा फैसला की कितना ताकत रहा अभी भी जाना तो 10,000 हाथी के ताकत दुशासन कर रहा पीछू टहला देखे आओ बोले ये दादा रे साड़ी बाप रे लागत है द्रौपदी पूरा विजयनगर कलमना नागपुर महाराष्ट्र पूरा सब जगह का साड़ी पहन के आ गए खींचा जब घर पूरा हालत कमजोर हो गई अलग को समझ नहीं आता तब धीरे धीरे ये भैया ये खींचत हवे भाई धीरे ये भैया ये खींचत हवे भाई तब धीरे धीरे ये भैया खींचत हवे भाई बोले भैया इस साड़ी के खींचे के बाद तो ये जितना साड़ी में खींचे हवा ना और हथला उठा के नहीं दे सको एक होती दुर्योधन इसने कहा पे हो सोई कोई करा गिर जाते एक होती द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान लड़ के बोले कान्हा तुम चिल्लावत लो टोटा सुखा गए अरे तो इसने तेरी कर भी ना कान्हा तो कोई भक्त लड़ नहीं बचा सके मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोले अच्छा गलती अपन करत हवे और दोस्त मोला देवला अपने का चिल्लात रही से बचाओ द्वारका नाम बचाओ द्वारका नाम बचाओ अरे ते द्वारका चिल्लाए तब मैं हथोला छोड़ के और द्वारका चले गए अगर ते मोला कहते बचा मोहन बचा गिरधारी बचा मोर भाई बचा मोर खाना मैं हथोर बाजू में खड़े रहे हो इला देख के पूरा सभा में सन्नाटा छा जाते पूरा सब झंझटना राजा महाराजा बैठे रहते तो एक भक्त और एक भगवान की लीला ला देखे और किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी के इज्जत ला बचा लेते इला देख के सब छन जय जयकार करते वृंदावन एगा मोर विपिन बिहारी भाई वृंदावन एगा मोर विपिन बिहारी भाई एक और प्रसंग में आप मन के समक्ष लेके आऊं जे हवे सुंदर शिव और पार्वती की महिमा जिमें अर्जुन पशुपति अस्त्र ला पाए पर किस प्रकार से तपस्या करते तो 5 मिनट भैया मन 7 बार बचा थे बाद में फिर से तुरंत आप मन के समक्ष प्रस्तुत होता। धन्यवाद।